का हर छोटा बड़ा रूप अनमूल्य होता है। जो एक मनुष्य है जो आंखें मूंदे यूं ही भागा चला जाता है, जैसे संसार में उसके नाम की कोई आवश्यकता ही नहीं हो। वनों के वृक्षों से क्या बातें कर रहे हो भैया? क्या इनमें भी कोई उपदेश छुपा है? हाँ लक्ष्मण, प्रकृति का हर कण बिना जिज्ञा का उपदेशक है। वृक्षों की हर शाख देखो जो कहती है कि संसार में मेरी भांति जियो। प्रकृति की इस अपूर्ण रचना को देखकर कुछ पूछने की इच्छा हो रही है भैया। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं? हाँ भैया, अवश्य पूछो। माया का क्या स्वरूप है भैया? और वैराग्य किसे कहते हैं? लक्ष्मण, मैं और मेरा, तू और तेरा, यह पदार्थ मेरा है। मैं भी कोई हूँ, तू भी कोई है। बस यही माया है भैया। इस भावना से ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य ज्ञान को त्याग कर सभी पदार्थों में नारायण को देखता है। वही पूर्ण वैराग्य है भैया। और योग का ज्ञान उत्पन्न होता है। आपको कमल और पुष्पों की वाणी बोल रहे हैं। हाँ भैया जी, निसंदेह यह पुष्प भी बड़े उपदेशक हैं। देखिए ना भैया, फूलों में आज देखिए ना कितना विख्यात है। निसंदेह लक्ष्मण, मानव को अपने धर्म में कठोर होना चाहिए। औरों की जवानी है कई वक्त की मानी, जाती रही जिस रोज आती है फिर भी। और मेरी ये जवानी है उछलती हुई कैद के समान, जाती है मगर लौटकर आती है फिर भी। हाय दैया, मैंने इन्हें क्यों देख लिया? इतना सुंदर रूप, इतनी सुंदरता। चप्पल लोचन मुझे बेचैन बेआराम करते हैं। ये किस वन के हिरण है जो पति का कार करते हैं। और चलो अब चलकर इनका परिचय प्राप्त करना चाहिए। तो भी हटाओ यार पीछे। हे मदन मूर्ति सन्यासियों, तुम कौन
हो, कहाँ से आई हो और क्या तुम्हारा नाम है? क्या आप अपना परिचय दोगे? अवश्य अवश्य देवी, परिचय देने में कोई बुराई नहीं है। तो अंकल मेरा नाम राम है और यह मेरी अर्धांगिनी सीता है और वह मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण हैं। हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। आप अपना परिचय नहीं दोगी देवी? मैं अपना परिचय? आपने इन फूलों और पर्वतों और बहते झरनों से पूछा होता, वही आपको मेरा परिचय दे देते। का पति रावण की बहन शूर्पणखा, यानी सरूप की खान। इसमें कोई संदेह नहीं देवी। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? मान लो ये गेंद नहीं, पृथ्वी का एक गोला है और मैं चंद्रमुखी हूँ। ये बात तो प्रत्यक्ष की है ना? बस मैं इसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती हूँ। और हाँ, ये मेरा पसंदीदा खेल है। मुझे प्यारी है आजादी, कहीं भी आने जाने में लगाती रहती हूँ चक्कर, रात दिन जमाने में। हाँ देवी, अवश्य। बड़ा ही भ्रमणशील स्वभाव पाया है आपने। आपका इस कुटिया की ओर कैसे आना हुआ देवी? कल मैंने तुम्हें आखिर के पीछे, मृग के पीछे दौड़ते देखा और ये देखती ही रही, मगर मेरी दृष्टि उसी ओर लगी रही। फिर भी देखती रही, अरे देखती ही रही, मगर तुमने मृग का पीछा ही नहीं छोड़ा। आपकी दृष्टि मेरी ओर लगी रही, परंतु क्यों देवी? वो इसलिए, ये हमारी सीमा में है और तुम हमारी सीमा में प्रवेश कर चुके हो। तो हमें क्षमा करो देवी, हमें सीमा का ज्ञान नहीं था। इसीलिए तो कठोर नहीं बनी मैं। यह मेरी स्वाभाविक इच्छा नहीं, आपके साहस और सौंदर्य की शक्ति है। ये आप क्या कह रही है देवी? वास्तविकता यह है कि
हाँ जी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं अपनी सुध खो चुकी हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो देवी? पराये पुरुष के सामने आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे श्याम किशोर, जब मैं तुम्हें पराया समझूं तब ना। अरे मैं तो तुम्हें अपना समझती हूँ। क्या अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? होगा कहाँ से? मेरे जैसा रूपवान, गुणवान, शोभा की खान पति मिलता नहीं तो विवाह कैसे होता? सूर्य की नर मेरी पति बनी है। अजी सुनते हो, मैं तुमसे ही कह रही हूँ। सूर्य की नर मेरी पति बनी है, ऐसी उनकी औकात कहाँ, ऐसी उनकी औकात कहाँ। गंधर्वों में यह रूप नहीं, गंधर्वों में यह रूप नहीं, यह सुंदरी कोमल मैं कहाँ फूल की सी पाती, मैं कहाँ फूल की सी पाती। वे आके ढाक के बात कहाँ, वे आके ढाक के बात कहाँ। सौंदर्य वे पूर्ण जमाने में, सौंदर्य पूर्ण जमाने में तेरी भी ऐसी है भाभी। हाँ तुम कुछ कुछ इस लायक हो। अजी सुनती हो, मैं तुमसे ही कह रही हूँ। हाँ तुम कुछ कुछ इस लायक हो, जो पति बनो और प्यार करो, जो पति बनो और प्यार करो। मैं तुमको अंगीकार करूँ, मैं तुमको अंगीकार करूँ, तुम मुझको अंगीकार करो। देवी, वर खोजने का काम तो माता और पिता का होता है, या फिर किसी भाई बंधुओं का। तुमको यूं अकेला घूमना शोभा नहीं देता देवी। अरे श्याम किशोर, तुम कितने भोले हो। यदि मैं घूमती फिरती यहाँ नहीं आती, तुम्हारे जैसे सुंदर सुकुमार वर कहाँ से पाती? आपकी इच्छा अनुचित है देवी। तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम अपनी इच्छा लेकर वापस लौट जाओ। वापस लौट जाऊं? इतने कटु बोल? इस देश में तुम्हें शोभा नहीं देती समझती?
हम कटु बोलने के इच्छुक नहीं है देवी। आप अपनी राह लो। क्या कहा? राह लो? यह क्या कहते हो? भूखी भिखारी होकर खीर की थाली में लात मारते हो, धिक्कारते हो। हम धिक्कारते नहीं, आपसे क्षमा चाहते हैं देवी। ओहो, क्यों? राजकुमारी होने का घमंड है? तो मैं भी लंका नरेश रावण की बहन हूँ। वर्ण और जाति का अभिमान है तो तुमसे उच्च और वर्ण जाति की हूँ। नहीं देवी, हमें इसमें से कोई भी अभिमान नहीं है। तब तो अवश्य ही अपने भाग्य की सराहना करो और समय से लाभ उठाओ और मुझसे गंधर्व विवाह करो। वास्तव में तुम सभी प्रकार से हमसे श्रेष्ठ हो, परंतु एक स्त्री के होते हुए मैं दूसरी स्त्री नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकते? जिस प्रकार तुम्हारे पिता ने 3 विवाह करे, तुम 2 से घबराते हो? तुम कुछ भी कहो, राम को सीता के सिवा जीवित नहीं रह सकता। अजी, अजी से चूल्हे में डालो। कुरुपा कहे कि छी, कैसे दिखती है कुबड़ी जैसी। काली है काली। मैं तो इस विचार से कह रहा हूं कि ऐसी सुंदर स्त्री के लिए सौत दुखदाई होती है। देखो, तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, तुम्हें सामी पुरुष सेना मौसम नारी, तुम्हें सामी पुरुष सेना मौसम नारी, ये संयोगी विधि राजा विचारी, तुम्हें सामी पुरुष सेना सामी पुरुष। मेरा आश्रय यह नहीं है जो आप कह रही हो। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए सारी दीवारें तोड़ के आ गई हूँ, सारी दुनिया छोड़ के आ गई हूँ। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी, तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा
दिलदार मिला, मुझे एक नया संसार मिला। प्यार मिला, दिलदार मिला, मुझे एक नया संसार मिला। झूमती बहार आई, मन को करार मिला। झूमती बहार आई, मन को करार मिला। जाने ना दूंगी मोड़ के आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। बात नहीं, हर बात नहीं है तारों की रात नहीं। बात नहीं, हर बात नहीं है तारों की रात नहीं। इसी नई दुनिया में कोई मुलाकात नहीं। इसी नई दुनिया में कोई मुलाकात नहीं। जाने ना दूंगी मोड़ के आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के आई रे, तेरे लिए। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के भी आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। देखो, तुम मुझसे विवाह करोगे या नहीं? वैसे भी मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा जाता है और छिप जाता है। मेरा रूप देखी चंद्रिमा सैनिमा गया और छिप गया। मेरा रूप देखी चंद्रिमा सैनिमा गया और छिप गया। मुझे भी पत्नी दीजिए, मेरी हनी का मनी हरी माँ गया। मुझे भी पत्नी दीजिए, मेरी हनी का मनी हरी माँ गया। पर क्या करूँ हे राम जी, पर हे राम जी, तुम गई मेरा दिल। देखो, मैं फिर कहती हूँ, मेरे रूप और श्रृंगार को देखो और मेरा यौवन और बाहर को देखो।
हे देवी, यदि तुम्हें विवाह की इच्छा है तो तुम मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण के पास चले जाओ और यह अपना विवाह प्रस्ताव लक्ष्मण को सुनाओ। ओहो, वो तो बहुत ही सुंदर है। अजय सुनते हो? देखो, ये तो पहले ही हंस गए। सुनते हो ना, तुम्हारे भैया ने क्या कहा? अवश्य देवी। तो तुम मुझसे विवाह करोगे? क्षमा कीजिए देवी। अरे लखन जी, तुम सुन रहे हो? अजय सुनते हो? जी देवी। मैं प्रभु का दास हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता देवी। ओहो, क्यों नहीं कर सकते? सेवक कभी विवाह नहीं कर सकता देवी। आपको भी सेवक ही बनना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी सेविका बन रही हो ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ गई। तुम मुझसे विवाह भी नहीं कर सकते। छी, कितने गंदे हो तुम। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखनी ला तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखनी ला तेरे लिए। तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ के आ गई। भाई भी छोड़ आई, भतीजे भी छोड़ आई, इन्हें भी छोड़ आई, उन्हें भी छोड़ आई। तुम मेरे से विवाह नहीं कर सकते? भाई भी छोड़ी, भतीजे भी छोड़ी, भाई भी छोड़ी, भतीजे भी छोड़ी, मैं तो छोड़ आई। अजी मेरे सुंदर सुंदर, चिकने चिकने, सुंदर सुंदर, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ आई। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सकली परिवार, लखनी ला तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखनी ला तेरे लिए। छोड़ी, बगीचे भी छोड़ी, भाभी छोड़ी, बगीचे भी छोड़ी, मैं तो छोड़ आई। क्या इशारे कर रहे हो? छी, 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 छी। अजी सुन रही हो ना?
जी देवी। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ के आ गई, क्या क्या छोड़ के आ गई। मैं दास हूँ। मैं सबको बता नहीं सकती मैं क्या क्या छोड़ के आ गई हूँ, पता नहीं क्या क्या छोड़ के आ गई हूँ। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सखियों का साथ लगना तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का रात लगना तेरे लिए। अजी सुनती हूँ, अब तो तुम मुझसे विवाह कर लो। क्या देख रहे हो बार बार इधर को? मैं सब कुछ सुन रहा हूँ देवी, परंतु देवी मैं प्रभु का दास हूँ। दासी बनने की इच्छा आपकी कैसी है? अजी बताओ तो मेरे बारे में क्या विचार है? देखो मैं फिर कहती हूँ, देखो मुझसे विवाह कर लो ना, नहीं तो मैं पता नहीं उनसे कर लूंगी। वो जो बने हैं तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। आप देवी उन्हीं के पास जाइए। अरे उनके पास जाती तो मैं पहले चले जाती, यहाँ नहीं आती। ठीक है, तुम करोगे ना मुझसे विवाह? ब्रह्मचारी मैं हूँ कन्या कुमारी, सुन बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ कन्या कुमारी। तेरे मन में प्रीत का रंग भर दूँ, आज तपस्या भंग कर दूँ। भैया मुझे बता दो, कर
की मदिरा पी ले छोड़ी हंस के। राम की दुआएं दो को सपना खाए अपने लक्ष्मण को बचा लो। श्री राम की दुआएं दो को सपना खाए अपने लक्ष्मण को बचा लो। भैया मुझे बचा लो। सुन बाल ब्रह्मचारी मैं कन्या कुमारी, सुन बाल ब्रह्मचारी मैं कन्या कुमारी। तेरे मन प्रीत का रंग भर दूं, आज तपस्या भंग कर दूं। अजी बताओ तुम मुझसे विवाह करोगे या नहीं? देवी, आप श्री राम जी के पास ही जाइए, मैं तो सेवक हूँ। ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। वैसे भी मुझे लंगूर जैसा अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं उसी के पास जा रही हूँ। अजय सुनते हो, तुमने मुझे किस निष्ठुर के पास भेज दिया? वो क्या जाने आश्रम, छी कितना गंदा लग रहा है। अजय सुनो, मैं तो को अजय सुन रही हूँ, मैं तुमसे ही कह रही हूँ। मैं तो को बारी बारी समझाऊं, मैं तो को बारी बारी समझाऊं। मेरा गुवरी मोसक प्यार जा, मैं तो को बारी बारी समझाऊं। मेरा गुवरी मोसक प्यार जा, तेरा गुवरी मोसक प्यार जा, तेरा गुवरी मोसक प्यार जा। मैं तो लंकापति है भाई हमारे, लंकापति है भाई हमारे। वो बन जाएंगे साले तुम्हारे, लंकापति है भाई हमारे। वो बन जाएंगे साले तुम्हारे। मैं बन जाऊंगी तो दुनिया, मैं बन जाऊंगी तोरी दुनिया। तो मेरो भरता मैं तो बारी बारी समझाऊंगी, वो सक प्यार जा। मैं तो बारी बारी समझाऊं, तेरा गुवरी वो सक प्यार जा। वो संग प्यार जा, तेरा गुवरी वो संग प्यार जा। मैं तो बारी बारी समझाऊं। मैं तुमसे पूर्व में ही कह चुका हूँ कि तुम मेरे भैया के पास इस प्रस्ताव को रखो। चल सन्यासी मंदिर में, मंदिर में, मंदिर में। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा धनवा मेरी चूड़िया दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ गम गाएंगे।
मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। हमको जाए मंदिर में पाप है तेरे अंदर में, हमको जाए मंदिर में पाप है तेरे अंदर में। लेकर माला कंठ दुताला राम नाम गुन गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा गलवा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। रेशम साई रूप सलोना, रेशम साई रूप सलोना, यौवन है या तपता सोना, यौवन है या तपता सोना। ये तेरी मोहन सूरत कर गई मुझ पर माई जादू टोना। ऐसा जादू टोना सारी मन की ये माया है, ऐसा जादू टोना सारी मन की ये माया है। और कुछ पर जो भी किसी को गरीब तक छाया है। तो चल सन्यासी मंदिर में, तेरा गलवा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। मन से मन का दीप जला दे, मधुर मिलन की ज्योति जगा दे। मन से मन का दीप जगा दे, मधुर मिलन की ज्योति जगा दे। पूरन कर दे मेरी आशा, आज मुझे अपना ले, अपना ले। मन का दीप जलाना मुझे नहीं आता है, हमसे मन का दीप जलाना मुझे नहीं आता है। बस पूजा की जोत जलाना यही मुझे आता है। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा गलवा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। मंदिर में पाप है तेरे अंदर में, हमको जाए मंदिर में पाप है तेरे अंदर में। लेकर माला कंठ दुताला राम नाम गुन गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर। अजय तुम मुझसे विवाह करोगे या नहीं? ओ समझी, अब समझी। जब तक ये टेढ़े मेढ़े पेट वाली ये कुबड़ी रहेगी, तब तक तुम दोनों में से मुझसे शादी कोई नहीं कर सकता। क्यों ना जाते जाते इस संकट को ही मिटा दूं। मैं पति चाहती हूँ, पति। मैं कह रही हूँ ना कि मैं पति चाहती हूँ, पति। तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर रही हो? भैया लक्ष्मण, सत्य है क्रूर स्वभाव वालों से उपवास करना ही पाप है। वास्तव में ऐसा उपवास अपनी ही
प्रतिष्ठा होता है। तुम बताओ मुझसे विवाह करोगे या नहीं? हे देवी, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सच्ची? तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो? आहा। परंतु अरे तुम भी सुन लो ना, कुछ तो सुन लो ना। वो मुझसे विवाह करने को तैयार है, परंतु तुम सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि सब जितनी भी मेरी दीदी, मेरी भाभी, मेरी मौसी, कौन कौन बैठी हुई है, सब बैठ के आओ बहन चुगली करें, आओ बहन चुगली करें। अरे यहाँ देखो ना, वो मुझसे विवाह करने को तैयार है, बस तुम्हें अपनी अपनी चुगली करने से फुर्सत ही नहीं। तो तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो ना? हाँ, परंतु तुमने जो कठोर पुष्पों के प्रण किए हैं, अच्छा, जो तुमने कठोर शब्द मेरी माता के लिए कहे हैं, उसके लिए आपको माफी मांगनी होगी। बस इतनी सी बात तो अभी मांग लेती हूँ। टेढ़े मेरे पेट वाली, मुझे माफ कर दे। चल कर दिया। तुम एक राज घराने की कन्या होते हुए माफी मांगनी नहीं आती? तो तुम सिखा दो ना, कैसे माफी मांगी जाती है, आपको पता नहीं? तो आप बता दो ना कैसे माफी मांगते हैं। ये मेरी धनुष की डोरी पर नाक रगड़ गए, कहो कि मैं देवी सीता से अपनी अपराध की क्षमा चाहती हूँ। अच्छा, इतनी सी बात। इस डोरी पे तो नाक रगड़नी है, तो क्या हो रहा है, रगड़ लेती हूँ। जीवन भर कहीं हम साथी तो हो जाएंगे। एक डोरी पे तो रगड़नी है, रगड़ लेती हूँ। रगड़ दो ना डोरी पे नाक। आइए देवी, रगड़ दो ना डोरी पे नाक। तो मैं आ रही हूँ, आ जाऊं? कितना गंदा है, ऐसे खींचा चला आ रहा है। हाँ, तो क्या करना है? देवी, इस धनुष पर अपने को रगड़ कर देवी सीता से माफी मांगिए। बस इतनी सी बात? जी देवी। देवी सीता से अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांगती हूँ। सीता की रक्षा के लिए तुम सीता को लेकर वन में चले जाओ। मैं इन राक्षसों से अकेला निपट लूंगा, क्योंकि राक्षसों पर अब युद्ध का संदेश जा चुका है। जो आज्ञा भैया। अपने राज्य
भूषण उमंगे दिल में आती है, फाड़ो पेट बादल का, उलट दो एक ही क्षण में सभी हिस्सा धरातल का। भाई साहब, यही बात है, तमाम पृथ्वी हमारे घर से थर-थर थर्राती है, प्रजा हमारे कर्तव्य से सभी हुक्म बजाती है। नहीं बल किसी में है जो अपने तू पर तू बोले, यह हिम्मत और किसकी, कहा जो हमसे तू बोले। उठाई आंख जिस सर पर, झुकाया सर पल भर में, मिटा देने की शक्ति है मेरे खुकार खंजर में। सिंह के दिलेर भाई और साधुवान लंका के आज्ञापत्र में क्या कोई हमारे लिए संदेश है? भ्राता, पढ़कर बताओ। बात छोटी है, आवश्यक कोई काम नहीं, लड़ने भिड़ने का जरा भी इसमें कोई नाम नहीं। आखिर कुछ तो लिखा होगा। इनमें केवल उन्हीं बातों के लिए संदेश दिए गए हैं जिनका कि हमारा ठेका है। मनादी आज ही पिटवा दो, रहना जो चाहे राज्य में, यदि कोई चला जाए वो इस तरह है जिस तरह रहता है निशाचर। सुसज्जित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है, जगत की वस्तुओं से पूर्ण यहाँ भंडार रहता है। जो चाहूं कहने से पहले सामने आए, अगर उंगली उठा दूं तो सर जलाने को झुक जाए। अपने यश और कीर्ति को जानता संसार है, अपना उच्च है और अनिष्टकार है। धाक से कंपा दिया लोग और सदाम को जानते हैं सभी जन, और दोसर के नाम को। कहा है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे, लोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे। हुआ है आज दंडकवन को जग में और फिकर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने। सत्य कहा भाई।
हमारे दरबार से बड़ा स्वर्ग का दरबार कैसे बड़ा हो सकता है? मंत्री जी महाराज। राजनीतिज्ञ को उचित पुरस्कार दिया जाए। जी महाराज। वही लाल परी है जिसे कहते हैं सुरा, देवताओं को भी जिसका मजा नहीं आता पूरा। लोग जिस जाम को बदनाम कर देते हैं, हम उसी जाम को होठों से सींच लेते हैं। बिल्कुल सही कहा महाराज। लूट गई, बर्बाद हो गई भैया। बर्बाद हो गई भैया। अरे यहाँ कौन धूर्त है जो रंग में भंग कर रहा है? देखो भैया मेरा ये। अरे बहन सोच लिखा। बताओ बहना, किसने किया हाल पे हाथ तेरा? जिंदा है धौसा अभी और हाथ में तलवार है। जिसने तेरा यो हाल किया, आया किसका काल है? भैया तू लड़की राम लखन इस ठंडक वन में आए हैं। संग में एक सीता नारी सुकुमारी संग मिलाए हैं। मैंने उस नारी से मिलना चाहा, कुछ बात करना चाहिए। इतने छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काटा। मेरे राज्य में रहकर ही मुझ पर अन्याय। लालू दही के धोखे में चूना खा गए और मृत्यु के समीप आ गए। बहन की लाख का बदला मां भवानी की कसम लूंगा और कलेजा चीर के उसका खून पी लूंगा। ना घबराओ, यही होगा। मैं उन्हें पल भर में नहीं लूंगा। कलेजा चीर के मैं उसका खून पी लूंगा। चलो सैनिकों। महाराज दर्शकों से निवेदन, भैया देखो ये है भैया, इन्होंने मेरी नाक कान काट डाले भैया। ये है वो। भैया मारो भैया, ये है वो लड़के जिन्होंने मेरा ये हाल किया है भैया। मंत्री जाओ उस राम से कह दो महाराजा लंकेश जो रावण है
उनका नाम सारे संसार में रोशन है। होली के हम दोनों छोटे भाई हैं। मिली संसार में जिनको बड़ाई है, उसी से तुमने आज दुश्मनी बढ़ाई है। बहन सूर्पनखा की नाक तुमने जो काटी है, अगर चाहते हो अपना जीवन दे दो अपनी स्त्री जो छिपाई है। जो आज्ञा महाराज। जाओ राक्षस के दूत, हमने सब कुछ सुन लिया है। तुम जैसे राक्षसों को मारने के लिए ही राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है। और अपने महाराज से कह दो कि राम युद्ध के लिए तैयार है। और यदि राम से लड़ने का साहस ना हो तो वापस लौट जाए। राम रणभूमि से भागे हुए योद्धा के पीछे वार नहीं करता। महाराज, वो तो नहीं मानता, वो युद्ध के लिए तैयार है। यदि युद्ध के लिए तैयार है तो हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। अरे दुष्ट, वीरता बातों से नहीं तलवार से दिखाई जाती है। वीर वह होता है जो युद्ध मैदान में शस्त्रों से बात करता है। यदि सच में तुम्हें शस्त्र विद्या आती है तो अपना शस्त्र उठाओ। देखो राम तुम पर किस प्रकार बाणों की बौछार करता है। आओ युद्ध करो। भाई घर को मारकर कहां को जाता है? देख तेरे सामने धूसर खड़ा है। धूसर शस्त्र उठाकर युद्ध के लिए तैयार है। राम भी
युद्ध के लिए तैयार है। बच्चा, मुझे डर लग रहा है। बेचारा बच्चा बच्चा। बच्चा सावधान सावधान सावधान। चारों वेद और छह शास्त्र को कंठस्थ करने वाला महान प्रकांड पंडित महाराजा लंकेश, क्षण लंका का अधिपति, स्वर्ग विजयी राक्षस कुलश्रोमणि महाराजा लंकेश राज्य मत पधार रहे हैं। जय शंकर की। मुझसा तेजस्वी और बलवान दिलेर बहादुर शेर, जिसकी भुजाओं ने सारा संसार भय मानता है, मैं वह रावण हूं। मैं वो रावण हूं जिसने अच्छे अच्छे अभिमानियों का सर नीचे कर दिया। मैं वो रावण हूं जिसकी धाक ने पृथ्वी और आकाश को हिला दिया। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में और न दूजा है। वो अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है धाक धरनी से गगन तलक समस्त रचना मुझे से है आज्ञाकारी सूर्य चंद्र
उदय अस्त मुझी से है। बेशुमारों को तहे खाक में मिलाया मैंने, जरूरतें धन लाखों को पिलाया मैंने, और मनुष्य क्या चीज हिमालय को हिलाया मैंने। मंत्री, राजनीति को प्रस्तुत किया जाए और मदिरा पान की व्यवस्था की जाए। महाराज। अरे कौन है जो रंग में धन किया जा रहा है? भैया मेरी कट गई, भैया कट गई। कौन? बहन सूट रखे? हाँ भैया, देखो तुम्हारे पैर में क्या हाल हो गया। अरे क्या हाल बनाया है तूने? क्या अपनी नाक छुपाई है? अरे बताओ बहन बता, आज किसकी? भैया भैया दो लड़के राम लखन दंडक वन में आए हैं। अपने संग में सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। उससे मैंने मिलना चाहा, कुछ बातें करना चाहिए। इतने में छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काट डाले भैया। मेरे राज्य में ऐसा दुस्साहस, मुझ पर यह अन्याय। ये समाचार, ये दुराचार, क्या तूने खरदूषण से कहा नहीं? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से कहा नहीं? भैया राम बहुत परेशान बालक है। जब ये समाचार मैंने खरदूषण को दिया, वो अपनी सारी सेना लेकर युद्ध के लिए गए भैया। इतने में बड़े तपस्वी ने पल भर में उन्हें भैया, मैं वहां खड़ी खड़ी देखती रह गई और निष्ठन सारे मरते गए। अच्छा बहन, भैया तुम ठहरो और धीर धरो। मैं दंडक वन को जाता हूँ, तेरी इस कटी नाक का बदला तपस्या से अभी चुकाता हूँ। ठीक है भैया। मंत्री, हम एकांत चाहते हैं। जब एक अकेले तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया, इससे यह सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। प्रभु, यदि यही राक्षसों का मुख्य द्वार है तो मैं और बैर बढ़ाऊंगा, परंतु बैर बढ़ाया कैसे जाए? हाँ, यही ठीक रहेगा। मामा मारीच की सहायता से सीता को उड़ा लाना में बैर भाव बढ़ेगा। मामा मारीच को यही बुलाता हूं। मामा मारीच प्रकट हो, मामा मारीच प्रकट हो, प्रकट हो मामा मारीच। मारीच, मारीच, तू जानता है
मैं तुझे कितना प्रेम करता हूँ। दूध का पानी को महाराज। तुझे मालूम है मैं तुझे कितना आराम देता हूँ। सूरज जितना संसार को महाराज। तू ये भी जानता है मैं तेरी कितनी रक्षा करता हूँ। सागर जितनी मछली को। तो सुन, आज मैं तुझसे अपनी नेकियों का बदला लूंगा। बदला महाराज? कैसा बदला? मेरे निधन के बाद है ही क्या महाराज? आप तो महाराजा विराज है महाराज। हाँ, मैं महाराजा अधिराज हूँ, लेकिन आज तेरी मदद का तलबगार हूँ। क्या किसी शत्रु ने चढ़ाई की है महाराज? नहीं। क्या किसी ने आपकी बुराई की है? नहीं मारी। मारी, मुझे तेरी आवश्यकता है। क्या किसी ने आपके साथ बुराई की है महाराज? हाँ, वही तो चोट है। उस चोट का मरण तो आपके हाथ पे है महाराज। उसे इसकी नहीं, हवा की आवश्यकता है मारीज, हवा की। हवा ही? हाँ, हवा की। और वो तेरे पास है। मैं तो तन मन से आपके चरणों में महाराज निथार हूँ। शाबाश, शाबाश मारीज, शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो समझ ले, सीता को चुराना साधारण सी बात है। सुन, मैं तुझे तेरे भाई और माता का बदला दिलाता हूं। कैसा बदला महाराज? कौन सा बदला महाराज? अरे भगले, तू भी निर्बट गवार है। अरे नादान, तेरे माता और तेरे भाई के घातक दंडक वन में आए हुए हैं। यदि तू तनिक साहस करे तो तेरा बदला निकलता है और मेरा काम बनता है। राम और लक्ष्मण महाराज? हाँ, क्यों कलेजा फड़फड़ाने लगा? मुनि विश्वामित्र वाला राम लक्ष्मण? हाँ, वही। महाराज, मैंने उनके सामने ना जाने की कसम खाई है महाराज। तेरी कसम मैं तोड़ता हूँ। महाराज, मैं आपका जहाज जोड़ता हूँ। नहीं चलेगा साथ मेरे, तो सारा जान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले तुझे यमपुरी पहुंचाऊंगा। भाइयों, इसके हाथों से मरना से तो राम के मरना से हाथों से अच्छा है। महाराज, अगर नियम बनना है तो सोच समझने का समय दो। मैं ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करता मारी। ये तो बहुत जोर जबरदस्ती है महाराज। मरना है तो कोई आसान थोड़ी है। बताओ मारी,
शीघ्रता करो। महाराज, मैं आपको एक राय देता हूँ। मेरे तो मैं आपको बना लेता हूँ और सीता को मैं बन जाता हूँ। खामोश मारी, खामोश। अब लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। आगे कुआ पीछे खाई, बेटा मारे घर बैठा तेरी मौत आई। महाराज, मरने का आसान थोड़ी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इससे अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता मारी। नहीं कर सकते तो चलो 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 आओ, मरना तो है। मैं तुम्हें एक राय बताता हूँ। बताइए महाराज। तुम माया मृग बनो और पंचवटी की ओर चलो। ठीक है महाराज। शाबाश महरी, शाबाश। अब मेरा काम बनता दिखता है। तू पंचवटी चल और मैं भी आता हूं। देखना स्वामी, सामने कितना सुंदर मृग है। कहाँ है सीते? वो देखो ना स्वामी, सामने जा रहा है। इसे पकड़ लाइए नाथ। देखो ना प्रभु, वह मृग वन का आनंद किस प्रकार ले रहा है। ये कंचन काम मनोहर, ये कंचन काम मनोहर करने आया है। ये कंचन काम मनोहर करने आया है। चरने आया है स्वामी जी मेरे
सत्य कहती हो सीते, यह जंगल का स्वतंत्र मृग है, इसे भला हम बंदी क्यों बनाए? क्यों स्वामी? क्योंकि इसे पकड़ना हमारे लिए व्यर्थ होगा। तुम इसे पकड़ लाए ननाथ। तुम इसे क्यों पकड़ाना चाहती हो सीते? यूं ही पालने की इच्छा आई है। कितना सुंदर है कि मानो प्रकृति में इसके साथ रचना में प्रस्तुत किया है। यदि यह जीवितहार नहीं आया तो इसकी छाल क्या कम सुंदर है? मैं इसकी छाल से अपनी कुटिया सजा दूंगी। यह तुम्हारी आज्ञा है सीता? यह आज्ञा नहीं प्रभुनाथ, मेरी प्रार्थना है। लक्ष्मण, तुम अपनी भाभी माँ का ध्यान रखना। जो आज्ञा भैया। हाय सीते, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय हाय भैया लक्ष्मण, मेरे प्राण संकट में है भैया, मेरी रक्षा करो। तुमने सुना नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में है। हे लक्ष्मण, शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट निहारे हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर इसमें संदेह नहीं। महाराज इस समय संकट में है। माँ, ये आवाज भैया राम जी की नहीं है। ये आवाज तो किसी दानव या राक्षसों की लगती है। किसका साहस है माता, जो प्रभु को दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा? अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं रह पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर शिव का स्वरूप बन जाएगा। हाय भैया, हाय सीते, अपने भाई के आवाज को खेल न समझो लक्ष्मण, जाकर उनकी सहायता करो।
वो तुम्हें पुकारे हैं। हाय भैया लक्ष्मण, हाय सीते। मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अग्नि भाई की आज्ञा पर। बस चुप रहे भाई के आज्ञारे। तू क्या भाई की रक्षा करेगा? माता, यदि यहां कोई अनहोनी हो गई तो मैं भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा? चुप रह। तू क्या मुंह दिखाएगा? तेरे मुंह से भाभी सब अच्छा नहीं लगता। मां, मेरे कर्म धर्म और लक्षण से क्या आपको कोई संदेह है? यदि ऐसा है मां, तो ये आकाश मेरे ऊपर टूट गिरे। लक्ष्मण, यह विलाप मेरे हृदय के साई को नहीं धो सकता। तूने भाई के साथ विश्वासघात किया है। यह तुम नहीं कह रही हो मां, यह